नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस एवं राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के समक्ष अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी मतदेय स्थलों पर संबंधित भाग की निर्वाचक नामावलियां 1 सप्ताह के लिए जन सामान्य के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ में आलेख्य प्रकाशन दिनांक 27 अक्टूबर 2023 के समय 36,35,436 वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल था तथा जेंडर रेशियो 897 था एवं 23 जनवरी 2024 को अंतिम आलेख्य प्रकाशन के समय 36,76,053 वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल हो गया है तथा वर्तमान में जेंडर रेशियो 901 है। इसी के साथ ही 27 अक्टूबर 2023 को आलेख्य प्रकाशन के समय 18-19 आयु वर्ग के 7,583 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ तथा वर्तमान पुनरीक्षण अवधि में 18-19 आयु वर्ग के 28,663 मतदाता बढ़े हैं तथा अंतिम प्रकाशन की सूची में 18-19 आयु वर्ग के कुल 36,246 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना के अनुसार रेंडर रेशियो 1017 है। राज्य का EP रेशियो 60.93%। आलेख्य प्रकाशन के समय निर्वाचक नामावली में जनपद का EP रेशियो 66.04%। वर्तमान समय में EP रेशियो 66.80% है। पुनरीक्षण अवधि दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक प्रारूप 6 पर 1,03,717 दावे, प्रारूप 7 पर 67,576 आपत्ति एवं प्रारूप 8 पर 9,142 दावे प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि आयोग से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में जनपद स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 21 अक्टूबर 2023, 30 नवंबर 2023, 12 दिसंबर 2023, 2 जनवरी 2024 एवं 10 जनवरी 2024 को बैठक आयोजित कर पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त दावे आपत्तियों से संबंधित सूची प्रारूप 9, 10, 11 क एवं 11 ख की हार्ड प्रति में उपलब्ध कराया गया तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के माध्यम से प्राप्त आयोग के दिशा निर्देशों से राजनीतिक दलों को अवगत भी कराया गया। उन्होंने बताया कि दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को आलेख्य प्रकाशित निर्वाचक नामावली एवं पुनरीक्षण अवधि में प्राप्त दावे आपत्तियों की सूची प्रारूप 9, 10, 11 क एवं 11 ख जनपद की वेबसाइट ajamgarh.nic.in पर भी अपलोड है। इसी के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आज कर दिया गया है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव तथा प्रेस एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 1/1/2024 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के आलेख का प्रकाशन 27 अक्टूबर 2023 को हुआ था और आज 23/1/2024 को अंतिम प्रकाशन किया गया है। इस दौरान इस प्रकाशन के उपरांत जनपद आजमगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 36,76,053 हो गई है और जेंडर रेशियो 901 है। इस अवधि में 18 से 19 आयु वर्ग के 36,246 हमारे मतदाता अब हमारी वोटर लिस्ट में हैं और 28,663 इस आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम बढ़ा है। इस विशेष पुनरीक्षण के दौरान 1,03,717
नाम बढ़ाने के आवेदन हुए थे और 67,576 नाम काटने के आवेदन हुए थे, जिनको कि कंसर्न्ड ERO के द्वारा कार्रवाई करके इलेक्टोरल रोल में वो किया गया है। आज से एक हफ्ते तक जो मतदाता सूचियां हैं वह संबंधित बूथों पर अवलोकनार्थ रहेगी आम जनता के लिए। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जनपद में हाई अलर्ट रखा गया था और शोभा यात्रा के जुलूस को लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से एहतियात बरत रही थी। इसी क्रम में जनपद के जहानागंज थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बा में सोमवार की शाम को श्री राम की निकल रही शोभा यात्रा के मार्ग को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा को अल्पसंख्यक बहुल इलाके बगीचा समेत अन्य मार्गों से निकालने का प्रयास हो रहा था। तभी दूसरे वर्ग के लोगों ने भारी संख्या में सड़क पर उतरकर शोभा यात्रा को रोक दिया और डीजे को बंद करा दिया गया। इस दौरान दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। शोभा यात्रा को रोकने वालों के हाथों में लाठी डंडे देखकर मौके पर तैनात पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने थे और पुलिस किसी प्रकार से हालात पर काबू करने की कोशिश कर रही थी। कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों वर्गों के गणमान्य नागरिकों को बुलाकर पुलिस ने बातचीत की और फिर शोभा यात्रा को दूसरे मार्ग से ले जाने का निर्णय लिया गया। तब जाकर मामला शांत हो सका। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के जहानगंज कस्बा में चौक के पास शोभा यात्रा निर्धारित रूट से निकालने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 40 से 50 युवक आमने सामने आकर विरोध करने लगे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया। मौके पर एसपी सिटी व एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने लोगों से वार्ता कर समझाया। एहतियातन अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। शोभा यात्रा व भंडारे का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। जहानागंज अंतर्गत कस्बा जहानागंज चौक के पास शोभा यात्रा निर्धारित रूट से निकालने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के नए उम्र के 40-50 लड़के आमने सामने आकर विरोध करने लगे। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों को अलग किया। मौके पर एसपी सिटी व एडीएम प्रशासन ने लोगों से वार्ता करी व समझाया बुझाया। एहतियातन मौके पर एक्स्ट्रा फोर्स लगा दी गई है। शोभा यात्रा भंडारे का आयोजन सकुशल संपन्न हो चुका है। मौके पर वर्तमान में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 4 आरोपियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादिनी कौशल्या पत्नी अर्जुन निषाद ग्राम टीकापुर थाना तहबरपुर की निवासिनी है। वादिनी के पति अर्जुन निषाद 30 मई 2021 की शाम लगभग 7 बजे टीकापुर बाजार में दवा लेने गए थे। जब अर्जुन एक दुकान पर अंडा खा रहे तब गांव के ही आकाश यादव पुत्र रामायण यादव, गोविंद उर्फ पुनीत पुत्र राजेंद्र यादव वहां आ गए तथा गाली गुप्ता देते हुए अर्जुन निषाद को लाठी डंडा से मारा पीटा। अर्जुन निषाद ने इसकी सूचना थाने पर दी। थाने से इलाज के लिए अस्पताल जाते समय आकाश यादव, गोविंद उर्फ पुनीत, रामायण यादव पुत्र लालचंद, राजेंद्र यादव पुत्र दहारी भी वहीं आ गए। चारों आरोपियों ने अपनी मैजिक गाड़ी से अर्जुन निषाद को धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही अर्जुन की मौत हो गई। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने कौशल्या देवी, दीपक निषाद, लौटन निषाद, उप निरीक्षक शिवपूजन चौबे, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर ललित तथा थानाध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी आकाश यादव, गोविंद उर्फ पुनीत, रामायण यादव तथा राजेंद्र को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 25,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के जिला मुख्यालय स्थित कुंवर सिंह उद्यान से अग्रसेन नगर पालिका चौराहा तक मानव श्रृंखला बनाकर स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के क्रम में मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों, एनजीओ आदि के माध्यम से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मीडिया से बातचीत करते हुए एआरटीओ सत्येंद्र यादव ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा 15 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के क्रम में मंगलवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न स्कूलों, एनजीओ आदि के माध्यम से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी दुर्घटनाएं हो रही है उन्हें कम से कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट में यह सामने आया है कि दुर्घटना का शिकार ज्यादातर युवा ही हो रहे हैं। इसलिए युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि वह हेलमेट जरूर लगाएं और सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें। ये केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसी के तहत आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ये मानव श्रृंखला का पूरे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज आजमगढ़ में विभिन्न विद्यालयों के सहयोग से, एनजीओ के सहयोग से और ट्रैफिक और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये मानव श्रृंखला का आयोजन एक कलेक्ट्रेट पर किया गया है, जिसका एक संदेश ये देना है कि जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उनको कम से कम किया जाए। इसी के मानव श्रृंखला के तहत अभी हम लोग सड़क सुरक्षा की शपथ लेंगे। और बच्चों को क्या नहीं, बच्चों को ये जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है ये विशेष तौर पे ही युवाओं के ही से संबंधित है, क्योंकि जितनी भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका पूरा शोध के द्वारा मतलब एक परिणाम सामने आया है राष्ट्रीय स्तर पे कि इसमें युवाओं की ज़्यादा घायल हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है। तो युवाओं को ही संदेश देना, इसीलिए इसमें विद्यालयों के बच्चों को शामिल किया गया है कि वो क्या कहते हैं कि अपने हेलमेट लगा के गाड़ी चलाएं और अपने 18 साल के बाद ही मतलब डीएल बनने के बाद ही गाड़ी चलाएं, उससे पहले कदापि गाड़ी ना चलाएं। अगर किसी भी कारण से गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर लगाएं। इसमें मुख्य विद्यालयों के चूँकि ये शीत ऋतु को देखते हुए सब विद्यालय बंद थे। जो विद्यालय खुले थे उन्हीं का 3-4 विद्यालय सर्वोदय पब्लिक स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल के बच्चे हैं, एचएमपीएस के बच्चे हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज के समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज के समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हुए कहा कि वल्नरेबल बूथों की मैपिंग एवं समस्त बूथों की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक समस्त व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित कर ले। उन्होंने कहा कि समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी कम से कम 10 से 12 बूथों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि संबंधित बूथों के क्षेत्रों के संभ्रांत लोगों से समन्वय स्थापित कर वहां की मूल स्थिति का जायजा लें।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में संपन्न हुए चुनावों में पोलिंग प्रतिशत को चेक करें। यदि किसी क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम है तो उसके कारण का पता लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी क्षेत्र में वल्नरेबल बूथ है तो उस पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि समस्त बूथों पर रैंप, शौचालय, विद्युत एवं रोड आदि का निरीक्षण करते हुए ARO एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी लोगों का उद्देश्य जनपद में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने पर होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बूथों का बैकग्राउंड चेक करे तथा पुलिस विभाग में की गई शिकायतों का अवलोकन करते हुए खुराफाती एवं प्रशासन के सहयोगी पक्ष का पता कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार संपन्न कराना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के समस्त निर्देशों के बारे में विस्तार से अवगत कराते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव, समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज संसदीय क्षेत्र 68 लालगंज सुरक्षित सीट के जो भी सेक्टर अधिकारी और सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी नामित किए गए हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा उनका ट्रेनिंग सेशन था और उनसे संबंधित रिटर्निंग अधिकारी CDO साहब का और जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी महोदय का इंटरेक्शन था। क्या दिशा निर्देश दिए गए? सामान्य दिशा निर्देश जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आते हैं, जो सेक्टर ऑफिसर्स के हैंडबुक में और उनके मैनुअल में दिए गए हैं वो दिए गए। उनको VM1 उपलब्ध कराया गया है। वनरेबिलिटी मैपिंग किस तरह से की जाए, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्रिटिकलिटी का डिटर्मिनेशन और संबंधित ARO और COs के सहयोग से फील्ड विजिट करना और फील्ड में जो भी उन्हें दिखाई दे, जो भी उन्हें पता चले उसको नियत प्रारूपों पर समय समय पर ARO के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये सब उनको अवगत कराया गया। 22 जनवरी 2024 का दिन भारत का स्वर्णिम दिवस रहा। इस दिन हमारे आराध्य देव, हम सबके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला जी का प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या धाम में पूरे हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अद्भुत क्षण और खुशी के पल को पूरे भारत में मनाया गया। आजमगढ़ वेदांता ग्रुप की शाखा दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर प्रांगण में स्क्रीन लाइव टेलीकास्ट प्रस्तुत किया गया एवं संध्या काल में भव्य जागरण और भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री राम लला के इस अद्भुत क्षण को, प्रभु की अद्भुत छवि को अपने मन मंदिर में समाहित किया। इस अवसर पर विभाग प्रचारक आजमगढ़ RSS सत्येंद्र जी भाई साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विजय बहादुर पाठक, जिला अध्यक्ष कृष्णपाल, जिला कारवा अरुण पाल, विश्व हिंदू परिषद से गौरव रघुवंशी, अरविंद मोदनवाल, चंदन सिंह जयपुरिया, स्कूल प्राचार्य सहित समस्त शिक्षक गण, वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग प्राचार्य सहित समस्त शिक्षक गण एवं जिले के संभ्रांत जन रमेश जायसवाल, चंदन अग्रवाल, मनीष रतन अग्रवाल, अजय अग्रवाल सहित हजारों संख्या में राम भक्त सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के अंत में न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिशिर जायसवाल, वेदांता ग्रुप के विशाल जायसवाल, आलोक जायसवाल और ऋत्विक जायसवाल ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया।
हैं जो भी बच्चियां आरती करेंगी वो मंच पे चली आए। जो भी बच्चियां आरती करना चाहती हो वो मंच पे आ जाए। 22 जनवरी दिन सोमवार को अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में यहाँ उत्साह का वातावरण था। वहीं इस पावन अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारियों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले रोटरी क्लब ने जिला महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर विनय सिंह यादव के सानिध्य में महिला अस्पताल के सफाई कर्मचारियों को कंबल का वितरण किया। भीषण ठंड और शीतलहर में कंबल पाकर सफाई कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। यह जानकारी रोटरी क्लब के पूर्व असिस्टेंट गवर्नर और रोटेरियन चंदन अग्रवाल ने दी। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन सुधीर अग्रवाल, श्रेय अग्रवाल, आनंद बरनवाल, रवि शंकर प्रजापति, क्लब अध्यक्ष आशीष अग्रवाल एवं क्लब सचिव अमरनाथ अग्रवाल व श्रेष्ठ सिंघल आदि लोग उपस्थित रहे। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें।